इजरायल और यूक्रेन को लेकर अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स में संसद के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दरअसल जो बाइडेन की अगुवाई वाली डेमोक्रेट्स पार्टी अमेरिका की सत्ता में है, वहीं रिपब्लिकन विपक्ष में है। दरअसल अमेरिकी संसद में इजरायल की आपातकालीन मदद के लिए एक विधेयक लाया गया था, जिसे डेमोक्रेट्स ने ब्लॉक कर दिया है। इस बिल को पिछले हफ्ते हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया था और बड़ी बात यह है कि इस बिल में यूक्रेन की मदद के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई थी। यह बिल सिर्फ और सिर्फ इजरायल की मदद के लिए लाया गया था और यही वजह है कि डेमोक्रेट्स ने इस बिल में अड़ंगा लगा दिया है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि इजरायल के साथ साथ यूक्रेन को भी मदद की जरूरत है। इसके अतिरिक्त यह बिल पिछले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी संसद को भेजे गए 106 अरब डॉलर की फंडिंग, मानवीय सहायता, बॉर्डर सुरक्षा फंड और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर लगाम कसने के लिए था। दरअसल डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पर इजरायली आपदा के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि रिपब्लिकन ने एक दलीय विधेयक लाने की बजाय इजरायलियों को मदद में देरी करने के लिए इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की फंडिंग में कटौती कर दी। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद इजरायल को हमास के खिलाफ 14.3 अरब डॉलर की सहायता मुहैया कराएगी, लेकिन इतनी फंडिंग इंटरनेशनल रेवेन्यू सर्विस की फंडिंग से काट दी गई है और इस फंड में 4 अरब डॉलर का इजरायल के आयरन डोम की खरीद और डेविड्स स्लिंग डिफेंस सिस्टम की खरीद, शॉर्ट रेंज रॉकेट के खतरे से निपटने के लिए, इसके अलावा अमेरिकी हथियार भंडार से कुछ हथियार इजरायल को देने का प्रावधान है। और इसको लेकर सीनेट एप्रोप्रिएट कमेटी के अध्यक्ष सीनेटर पेट्टी मुर्री का कहना है कि इजरायल की तरह यूक्रेन में हमारे सहयोगी मदद में अधिक देरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में जब इस बिल पर वोटिंग हो रही थी, तब दोनों ही पार्टियों ने दलगत राजनीति के तहत इस पर वोटिंग की है और डेमोक्रेट्स ने इस बिल को जहर की गोली तक कह दिया है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि यह बिल टैक्स कलेक्शन में कटौती करके अमेरिका के बजट घाटे को और बढ़ाएगा। हालांकि डेमोक्रेट्स का यह भी कहना है कि यूक्रेन को मदद जारी रहनी चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिकी संसद से बिल को पास होने के लिए डेमोक्रेट्स की मंजूरी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि संसद में डेमोक्रेट्स का बोलबाला है। वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर रिपब्लिकन का दबदबा है।